नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम राजस्थान जीके का इम्पोर्टेंट टॉपिक राजस्थान के अभ्यारण्य से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो 20 क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये विभिन्न एग्जामों में पूछे हुए हैं। साथ में आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँ उनका भी आप ध्यान रखिए। एग्जाम में इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो वीडियो आप एंड तक देखिए तहे दिल से। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई। ये क्वेश्चन एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको कंटेस्टली ध्यान में होना चाहिए। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। 1981 में स्थापना हुई थी राष्ट्रीय मरु उद्यान की। ये जैसलमेर के अलावा बाड़मेर में भी है। ठीक है, राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है राजस्थान का राष्ट्रीय मरु उद्यान। ये आप ध्यान रखिए। इसका क्षेत्रफल है 3162 वर्ग किलोमीटर। ये भी आप ध्यान रखे हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आप ये भी ध्यान रखें कि यहाँ पर इस अभ्यारण्य में सेवन घास हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा गोडावन पक्षी, चिंकारा, यहाँ पर अंकलवुड फॉसिल पार्क भी स्थित है। और यहाँ पर जो हमें वनस्पति देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है जीरोफाइड वनस्पति। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कुर्जा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। तो कुर्जा पक्षी विहार स्थित है खिंचन में, खिंचन जोधपुर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो कंटेस्टली आप ये ध्यान रखिए। इसे इंग्लिश में कहते हैं डेमोजाइल क्रेन। तो ये भी आप साथ में ध्यान रखिए। एग्जाम में अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि डेमोजाइल क्रेन स्थित है, इनका विहार कहाँ पर स्थित है, तो ये है खिंचन में। आप वहां पर कंफ्यूज मत होना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट दे रखा है, कौन सा एक अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा ताल छापर। ताल छापर काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। कंटेस्टली आप ये ध्यान रखिए, ताल छापर कहाँ पर है, तो ये चूरू में है। और यहाँ पर जो ये ताल छापर अभ्यारण्य है, यहाँ पर एक घास काफी अधिक फेमस है, मोचिया घास। आप कंटेस्टली ध्यान रखिए, मोचिया घास किस अभ्यारण्य में पाई जाती है, तो ताल छापर में पाई जाती है। और इसी मोचिया घास को खाते हैं ये काले हिरण। तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आगे दे रखा है, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है। तो राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा भरतपुर में। इस राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य का नाम क्या है, केवलादेव घना पक्षी विहार। कंटेस्टली आप ये ध्यान रखिए। केवलादेव घना पक्षी विहार को यूनेस्को विश्व प्राकृतिक धरोहर में कब शामिल किया गया था, 1985 में शामिल किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप साथ में जरूर ध्यान रखिए। केवलादेव घना पक्षी विहार को रामसर साइट में भी शामिल किया गया है। ये भी आप ध्यान रखिए। रामसर साइट में उनको ही शामिल करते हैं जो क्षेत्र आर्द्रभूमि युक्त हो और वहां पर वन्य जीवों को संरक्षण मिलता हो। तो कंटेस्टली आप ध्यान रखिए, केवलादेव घना पक्षी विहार के अलावा जो सांबर झील है उसको भी रामसर साइट में शामिल किया गया है। ये भी आप ध्यान रखें। सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए सुरक्षित है। तो ये दोनों अभ्यारण्य सुरक्षित है बाघों के लिए। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। सरिस्का अलवर में स्थित है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में। तो आप कंटेस्टली ध्यान रखिए, जो रणथंभौर अभ्यारण्य है, ठीक है, ये फर्स्ट बाघ परियोजना थी राजस्थान की। ठीक है, फर्स्ट बाघ प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट। सेकंड सरिस्का। ये भी आप ध्यान रखें। इसके बारे में हम आगे और भी बात करेंगे। आगे दे रखा है, घड़ियालों की प्रजाति के संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है। तो घड़ियालों की प्रजाति को सुरक्षित करने के लिए जो अभ्यारण्य है वो है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। कंटेस्टली ध्यान रखें, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का विस्तार 3 राज्यों में है और राजस्थान के 5 जिलों में है। 3 राज्य कौन कौन से हैं, एमपी, राजस्थान और यूपी। इन 3 राज्यों में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का विस्तार है। राजस्थान के 5 जिले कौन कौन से हैं, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। तो कंटेस्टली आप ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। एक फैक्ट आप जरूर ध्यान रखिए राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य से संबंधित कि इसको जापानी पद्धति से विकसित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं, घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, यहाँ का मुख्य आकर्षण है। तो यहाँ का जो मुख्य आकर्षण है वो है साइबेरियन क्रेन। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। साइबेरियन क्रेन किस ऋतु में यहाँ पर आते हैं,
तो शीत ऋतु में आते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। जो घना पक्षी विहार है ये राजस्थान का एकमात्र पक्षियों का संरक्षण स्थल है, ये आप ध्यान रखें। और ये डॉक्टर सालिम अली की कार्यस्थली भी है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं, राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? तो राजस्थान में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य 26। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? राष्ट्रीय उद्यान है 3। और बाघ परियोजना कितनी है? ये भी है 3। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो है 10, आखेट निषेध क्षेत्र है 33 टोटल जंतुआलय हैं 6 और मृग उद्यान है 7। तो इन सभी के बारे में आपको ध्यान में होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य किस जिले में स्थित नहीं है? अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद या फिर पाली? इसका करेक्ट आंसर होगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में ये स्थित नहीं है। अजमेर, राजसमंद और पाली इन 3 जिलों में स्थित है टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य। तो कंट्रास्टली आप ये ध्यान रखें, इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। नेक्स्ट आगे दे रखा है, निम्न में से कौन सा एक अभ्यारण्य भेड़ियों के लिए जाना जाता है? तो भेड़ियों के लिए जाना जाता है कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है, ये आप ध्यान रखिए। इसका विस्तार है उदयपुर, पाली और राजसमंद जिलों में, और इन्हीं अभ्यारण्य में रणकपुर के जैन मंदिर स्थित हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आगे देखते हैं, राजस्थान में कितनी बाघ परियोजनाएं हैं? तो राजस्थान में टोटल 3 बाघ परियोजनाएं हैं। तीनों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट जो राजस्थान की बाघ परियोजना है वो है रणथंभौर बाघ परियोजना। किस जिले में? सवाई माधोपुर जिले में है। तो रणथंभौर को बाघ परियोजना कब घोषित किया गया था? 1974 में, ये आप ध्यान रखिए। फिर सेकंड राजस्थान की जो बाघ परियोजना है वो है सरिस्का। किस जिले में है ये है अलवर जिले में, ये आप ध्यान रखिए। और सरिस्का को कब बाघ परियोजना घोषित किया गया? 1978 में, इसके 4 साल बाद में। और जो सबसे लेटेस्ट है थर्ड बाघ परियोजना, इसका नाम है मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, ये 4 जिलों में इसका विस्तार है। ठीक है, इस बाघ परियोजना का कौन कौन से? कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़। कंट्रास्टली आप ध्यान रखिए। और इसे 2013 में बाघ परियोजना घोषित किया गया था। ठीक है, मुकुंदरा हिल्स को। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आगे दे रखा है, मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? तो मृग संरक्षण यानी हिरणों के संरक्षण के लिए जो जाति प्रसिद्ध है वो है विश्नोई। नेक्स्ट आगे देखते हैं, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है कोटा में। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। कोटा के अलावा इसका विस्तार झालावाड़ में भी पड़ता है, लेकिन सर्वाधिक विस्तार इसका कोटा में, तो इसका सही आंसर कोटा होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कौन सा असुमेलित है? कौन सा युग में यहाँ पर असुमेलित है? फूलवाड़ी, उदयपुर, केला देवी करौली, बंद बरेटा भरतपुर, राम सागर जैसलमेर। तो 4th नंबर गलत है। राम सागर ये स्थित है धौलपुर में। ठीक है, बाकी ऊपर के तीनों सही है, इनके बारे में आप ध्यान रखें। आगे दे रखा है, कौन सा स्थान जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है, ये आप ध्यान रखिए। जो माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य है, यहाँ पर एक वनस्पति पाई जाती है, कई बार पूछा गया है, डिकिलेप्टेरा आबुएंसिस। तो इसके बारे में आप ध्यान रखिए। और यहाँ पर एक छिपकली पाई जाती है, यूस्लेफेरस छिपकली, जो कि अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिए। और जो माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य है ये सिरोही जिले में पड़ता है। नेक्स्ट आगे दे रखा है, राजस्थान के कुल कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? ठीक है, तो कितने हैं? ये है 3। तो ये कौन कौन से हैं? फर्स्ट है रणथंभौर, ये आप ध्यान रखिए, जो कि सवाई माधोपुर में पड़ता है। इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था 1980 में। सेकंड कौन सा है? सेकंड है केवलादेव घना पक्षी विहार, भरतपुर में स्थित है, और इसे इसके 1 साल बाद में ही 1981 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। और जो सबसे लेटेस्ट है थर्ड वाला, ये है मुकुंदरा हिल्स। इसका विस्तार केवल 2 जिलों में है, कोटा और चित्तौड़गढ़ में, और इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था 9 जनवरी 2012 को। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, संकटग्रस्त पादपों के लिए सूचीबद्ध किए जाते हैं।
ठीक है, जो आंकड़े होते हैं वो कहाँ पर सूचीबद्ध किए जाते हैं? लाल आंकड़ों की पुस्तिका में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे दे रखा है, राजस्थान के किस अभ्यारण्य को भारत सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। दर्रा अभ्यारण्य को भारत सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। वर्तमान में इसका नाम है मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, कब घोषित किया? तो 9 जनवरी 2012 को। इसका विस्तार अभी मैंने आपको आगे बताया था, कोटा और चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट आगे दे रखा है, हरे कबूतर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो हरे कबूतर हमें देखने को मिलते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 करेक्ट आंसर होगा। सरिस्का अलवर में हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर इनके अलावा, ठीक है, हरे कबूतरों के अलावा सर्वाधिक पाए जाते हैं मोर। इनके बारे में आप ध्यान रखिए। यहाँ पर 3 काफी अधिक फेमस मंदिर है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सरिस्का अभ्यारण्य में ही पाए जाते हैं, ये स्थित हैं ये तीनों मंदिर। फर्स्ट है भृतहरि मंदिर, सेकंड हनुमान जी के मंदिर है जो पांडुपौल में स्थित है। ठीक है, पांडुपौल के हनुमान जी के मंदिर। और एक मंदिर है जो कि काफी फेमस है, नीलकंठेश्वर महादेव जी का मंदिर। ठीक है, तो ये तीनों मंदिर आप ध्यान रखिए, तीनों मंदिर अलवर में स्थित है, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान में। और एक फैक्ट आप ये भी ध्यान रखिए कि सरिस्का जो अभ्यारण्य है, ये यहाँ पर इसी अभ्यारण्य में 2 पठार भी है, कांकनवाड़ी का पठार और क्रॉस का पठार। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप ध्यान रखें। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो ये पुरस्कार दिया जाता है, और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये 5 से अधिक एग्जामों में पूछा गया है, अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। तो कंटेस्टली आपको ध्यान होना चाहिए कि ये पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार दिया जाता है वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। तो कंटेस्टली आपको ये ध्यान में होना चाहिए। अमृता देवी का संबंध कहाँ से है? तो खेजड़ली से इनका संबंध है, खेजड़ली जोधपुर। अगर आपको अमृता देवी के बारे में भी और भी एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। यहाँ पर आपका जितना भी स्कोर बनाए वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। चलिए ब्रीफ में सभी राजस्थान के जितने भी अभ्यारण्य हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है सरिस्का। सरिस्का अभ्यारण्य स्थित है अलवर में। सरिस्का ये अभ्यारण्य भी अलवर में स्थित है, और ये राजस्थान का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। दर्रा, कोटा और झालावाड़ में, वन विहार, राम सागर और केसर सागर, ठीक है, केसर बाग सॉरी, ये तीनों स्थित है धौलपुर में। तो कंटेस्टली आप ध्यान रखिए, इनके बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पिछली बार शायद जब 2018 में एलडीसी के एग्जाम हुए थे उसमें राम सागर का पूछा गया था कि राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो धौलपुर में। नेक्स्ट आगे दे रखा है, जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य, ये उदयपुर में है। माउंट आबू सिरोही में, कुंभलगढ़ 3 जिलों में है, उदयपुर, पाली, राजसमंद, तालछापर है चूरू में, सीता माता है प्रतापगढ़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। कंटेस्टली आप ध्यान रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है ये। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य है प्रतापगढ़ में, उदयपुर में और चित्तौड़गढ़ में। फिर आगे दे रखा है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में ये स्थित है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य स्थित है जयपुर में। नेक्स्ट आगे देखते हैं, जम्वा रामगढ़ अभ्यारण्य स्थित है जयपुर में। जवाहर सागर स्थित है कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में। ये भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, तो कंटेस्टली आप ये ध्यान रखिए। कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में स्थित है जवाहर सागर। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में, रामगढ़ विषधारी बूंदी में, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, केला देवी करौली, शेरगढ़ स्थित है बारां जिले में। आगे दे रखा है टोडगढ़ रावली, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अजमेर, पाली और राजसमंद इन 3 जिलों में स्थित हैं। फूलवाड़ी की नाल ये स्थित है, ये भी अभ्यारण्य है, फूलवाड़ी की नाल अभ्यारण्य, ये स्थित है उदयपुर में। ठीक है, यहाँ का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मानसी वाकल जो नदियां हैं ये इसी नाल से होकर गुजरती हैं, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सवई जो मानसिंह अभ्यारण्य है वो सवाई माधोपुर में है। बंद बरेटा ये भरतपुर में। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में। बस्सी अभ्यारण्य है चित्तौड़गढ़ में। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो अगर आपको तक दिल से अच्छा लगा है, यहाँ पर आपको कुछ भी जानने को मिला है तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी प्रकार के वीडियोस के लिए। धन्यवाद।